दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। और आज आपके लिए लेके आ चुके हैं एक बहुत ही शानदार परमानेंट गवर्नमेंट जॉब जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसमें आपको कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट आप इस भर्ती में भाग ले सकते हैं। तो कैसे आपको इस भर्ती में भाग लेना है, क्या एज लिमिट रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहेगा, इस भर्ती से संबंधित A to Z जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सभी सही जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी डिले के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करें कि ये वैकेंसी कौन सी है, इसमें कौन सा पोस्ट निकाला गया है। तो ये TA आर्मी की भर्ती रहने वाली है जिसको टेरिटोरियल आर्मी भी कहा जाता है, जिसमें आपको कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। इसमें एक ओपन रैली होती है, उस रैली में आप बिना फॉर्म अप्लाई किए कोई भी स्टूडेंट इसमें जा सकता है। तो इसमें 4 जोन रहने वाला है। टोटल भारत को टोटल 4 जोन में बांटा गया है कि जोन 1 में इतने राज्य रहेंगे, जोन 2 में अलग अलग राज्य रहेंगे। तो इसमें भी यहाँ पे 4 जोन रहने वाला है। 4 जोन में अलग अलग राज्य में भर्ती आई है। जोन 2 के बारे में आपको बताया जाएगा, सभी डिटेल्स दिया जाएगा क्योंकि इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो अगर बात करें पोस्ट नेम की, तो पोस्ट नेम रहने वाला सोल्जर यानी GD का वैकेंसी। GD का वैकेंसी रहने वाला, इसमें सबसे अधिक वैकेंसी है और इसी में सबसे अधिक स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए 10th पास। 10th में कम से कम आपका 45% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करें कलर की, तो इसमें कलर का भी पोस्ट रहने वाला है जिसके लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास और 12th में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए अगर आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हैं तो। उसके बाद है आपका पोस्ट सेफ का, कुक यानी मेस, सेफ स्पेशल और हेयर ड्रेसर। इन सभी के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला है ये रहने वाला 10th पास। 10th पास में आपका 33% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं बात करें अगर हाउस कीपर की यानी 7 नंबर पोस्ट की बात करें, हाउस कीपर की बात करें तो इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन रहने वाला मात्र 8 पास। अगर आप 8 पास है, 33% मार्क्स है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद है वाशरमैन और टेलर। इसके लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और 33% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपको क्वालिफिकेशन और पोस्ट बता दिया गया कि कौन कौन सा पोस्ट निकाला गया है और किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं अगर सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें सबसे पहले आपका होगा फिजिकल, उसके बाद होगा मेडिकल एंड DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका होगा रिटन एग्जाम। और अगर बात करें डेट की यानी किस डेट को आपको जाना है, इस भर्ती में भाग लेना है, इस रैली में भाग लेना है, तो यहाँ से 15 नवंबर को ये रैली स्टार्ट हो जाएगी और 14 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट रहने वाला है, यानी 14 दिसंबर तक ये रैली चलने वाली है। जहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाइज ये आपका रहने वाला है। जैसे यहाँ पे सभी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। जैसे बिहार के, तो बिहार के सभी 38 जिलों में से अलग अलग जिलों से स्टूडेंट को बुलाया जाएगा और इसमें भाग लिया जाएगा। सभी का लोकेशन दिया गया, आपको नोटिफिकेशन भी आगे वीडियो में दिखाया जाएगा कि किस लोकेशन पे आपको किस राज्य के किस जिले के स्टूडेंट को जाना है, कौन से लोकेशन पे। ये सभी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से देंगे। उसके बाद बात करें हाइट की, तो हाइट आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद बात करें अगर चेस्ट की, तो चेस्ट आपका 77 से 82 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। बात करें वेट की, तो वेट है 50 kg वेट होना चाहिए। और एज की बात करें तो एज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि 18 वर्ष से 42 वर्ष तक एज लिमिट रहने वाला है, जिसको 2 भागों में बांटा जाएगा, यानी 18 वर्ष से 30 वर्ष को अलग कैटेगरी में और 30 वर्ष से 42 वर्ष वाले व्यक्ति को अलग कैटेगरी में बांटा जाएगा। जहाँ पे आपको फिजिकल में छूट भी दिया जाएगा, 30 वर्ष से 42 वर्ष वाले कैटेगरी को छूट दिया जाएगा फिजिकल में। उसके बाद यहाँ पे आपका जो फिजिकल है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है, इसी पे आपका मेरिट बनेगा। 100 मार्क्स का आपका फिजिकल रहने वाला है। उसके बाद आपका होगा रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम की अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में अगर बात करें GD की वैकेंसी की बात करें तो GK, मैथ और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट आपका रहने वाला है GD में, जिसमें GK से 20 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का, 40 मार्क्स का आपका 20 क्वेश्चन रहने वाला है। और आपका मैथ से रहने वाला है 15 क्वेश्चन मैथ से 30 मार्क्स का। उसके बाद साइंस से भी आपका 15 क्वेश्चन रहेगा 30 मार्क्स का। तो ये आपका GD का रहने वाला है, यही आपका सिलेबस है। इसमें टोटल आपका 20 और 50 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का। यह आपका रिटन एग्जाम होने वाला है 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, और इसमें आपका 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी 1/4 का आपका नेगेटिव मार्किंग है। 4 गलत पे आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। उसके बाद बात करें अगर कलर की पोस्ट की, तो कलर में आपका GK रहेगा, मैथ रहेगा, साइंस, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये सभी सब्जेक्ट से आपका सवाल रहने वाला है। तो यहाँ पे GK से 5 क्वेश्चन रहने वाला है, GK से 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, और मैथ से आपका 10 क्वेश्चन रहने वाला है 20 मार्क्स का। साइंस की बात करें तो साइंस से 5 क्वेश्चन, इंग्लिश इसमें मेन रहने वाला है, इंग्लिश से आपका 25 क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद आपका कंप्यूटर से सवाल रहेगा 5 क्वेश्चन। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला कलर के लिए।
तो ये दोनों पोस्ट आपका मेन था, जो जिसका सिलेबस आपको बता दिया गया। तो आपको इस वैकेंसी से संबंधित सभी जानकारी दे दी गई है। तो चलिए अब आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं और उसमें बताते हैं कि आपको किस डेट पे कहाँ पे जाना है, कहाँ पे आपका लोकेशन रहने वाला है, इस भर्ती में आप कैसे भाग ले सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से देंगे और उसके बाद आपको फिजिकल की भी जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से दी जाएगी। डॉक्यूमेंट आपका कौन कौन सा लगेगा, ये सभी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में दी जाएगी। तो चलिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों, ये आपका नोटिफिकेशन रहने वाला है जोन 2 का। जोन 2 के अंतर्गत आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से राज्य आते हैं। तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जोन 2 के अंतर्गत आते हैं ये सभी राज्य। इन सभी राज्यों का यहाँ पे लोकेशन दिया गया है। 15 नवंबर से ये रैली स्टार्ट होने वाला है और 14 दिसंबर तक ये रैली चलने वाला है। बात करें अगर लोकेशन की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोकेशन दिया गया है। उत्तर प्रदेश का ये लोकेशन रहने वाला है सोफीपुर लॉन्ग रेंज। ये आपका मेरठ कांट पिन कोड यहाँ पे दिया गया है, ये आपका लोकेशन रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश का लोकेशन है, फिर यहाँ पे उड़ीसा का लोकेशन दिया गया है, छत्तीसगढ़ का यहाँ पे लोकेशन दिया गया है और ये सब भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका लोकेशन रहने वाला है। बात करें अगर वैकेंसी की, तो यहाँ पे वैकेंसी टोटल 792 निकाला गया है जोन 2 में, जिसमें सोल्जर यानी जनरल ड्यूटी के लिए 752 वैकेंसी निकाला गया। सबसे अधिक वैकेंसी इसी में रहने वाला है, इसी में सबसे अधिक स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। बात करें अगर क्लर्क की, तो क्लर्क में 6 वैकेंसी, सेफ में 7 वैकेंसी। इस तरह से यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है। सेफ स्पेशल के लिए 1 वैकेंसी, मेस या कुक के लिए 2 वैकेंसी निकाला गया है और वहीं पे हाउस कीपर के लिए 10 वैकेंसी निकाला गया है। तो ये आपका वैकेंसी की संख्या रहने वाला है। सबसे अधिक वैकेंसी आपका सोल्जर यानी जनरल ड्यूटी में निकाला गया है। अगर बात करें कि आपको 15 नवंबर को कहाँ पे जाना है, किस लोकेशन पे जाना है, यहाँ पे 15 नवंबर को आपको इस लोकेशन पे जाना है, उत्तर प्रदेश के मेरठ कांट। ये आपका लोकेशन रहने वाला है, इसी में आपको जाना है। किसको जाना है, तो उत्तराखंड के स्टूडेंट, यानी यहाँ पे आपका उत्तराखंड राज्य दिया गया है और ये आपका जिला रहने वाला उत्तरकाशी, चंपारण, उधम सिंह नगर, टिहरी गढ़वाल। इस तरह से यहाँ पे आपका दिया गया है। इसी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट को इस लोकेशन पे 15 नवंबर को पहुंच जाना है इस रैली में आपको भाग लेने के लिए। तो ये आपको बता दिया गया। उसके बाद बात करें अगर नेक्स्ट लोकेशन की, तो यहाँ पे 15 नवंबर को छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिया गया, इस डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट को इस लोकेशन पे पहुंच जाना 15 नवंबर को। लोकेशन दिया गया आपका मध्य प्रदेश का और यहाँ पे स्टेट दिया गया है और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी दिया गया है। 15 नवंबर को आपको इस लोकेशन पे पहुंचना है। कहाँ के स्टूडेंट को, तो झारखंड के गोड्डा और बिहार के वेस्ट चंपारण और ओडिशा के स्टूडेंट को। उसके बाद यहाँ पे आपका दिया गया है, ये आपका लोकेशन पे पहुंच जाना 25 नवंबर को। और उसके बाद बात करें अगर नेक्स्ट लोकेशन की, तो यहाँ पे है रायपुर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लोकेशन पे आपको पहुंच जाना। यह लोकेशन आपका दिया गया, यहाँ पे पिन कोड भी आपको ऊपर में दिया गया है छत्तीसगढ़ का। यहाँ पे आप पिन कोड देख सकते हैं। इसी लोकेशन पे आपको पहुंचना है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को मध्य प्रदेश के जबलपुर के स्टूडेंट और यहाँ पे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट दिया गया है उस डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट को आपको 15 नवंबर को पहुंच जाना है इस लोकेशन पे। तो यहाँ पे आपको सभी जानकारी दे दी गई। 15 नवंबर को यहाँ पे जाना है और उसके बाद 16 नवंबर को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। जो भी स्टूडेंट 15 नवंबर को गए थे उसका 16 नवंबर को मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसी तरह से यहाँ पे 17 नवंबर को फिर से जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट है, जैसे उत्तराखंड के हरिद्वार, इस तरह से यहाँ पे जो भी स्टूडेंट है उसको 17 नवंबर को जाना है। यहाँ पे आपका जो भी लोकेशन दिया गया है उसी लोकेशन पे आपको जाना है 17 नवंबर को। फिर इसी तरह से यहाँ पे सभी राज्य और डिस्ट्रिक्ट दिया गया और लोकेशन भी आपका दिया गया है। उसके बाद फिर आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो होगा 20 तारीख को। तो इसी तरह से यहाँ पे सभी डिटेल्स दिया गया है। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं। तो ये आपका सभी राज्य का दिया गया, सभी डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया गया है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। फिजिकल की अगर बात करें तो फिजिकल टेस्ट में आपका 100 मार्क्स का आपका होता है फिजिकल, जिसमें रनिंग 60 मार्क्स का होगा टोटल। और इसमें आपका एज जो रहने वाला 18 वर्ष से 42 वर्ष। तो यहाँ पे 18 से 30 वर्ष वाले को अलग एक कैटेगरी में रखा जाता है और 21 वर्ष से 42 वर्ष के व्यक्ति को एक कैटेगरी में रखा जाता है, अलग कैटेगरी में। तो यहाँ पे 1 मील का आपका रनिंग रहने वाला है। अगर आप 18 वर्ष से 30 वर्ष के हैं तो आपको 5 मिनट 30 सेकंड में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं इस रनिंग को तो आपको 60 मार्क्स दिया जाएगा। वहीं अगर आप 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड के बीच टाइम लेते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिया जाएगा। और अगर बात करें यहाँ पे 5 मिनट 46 सेकंड या उससे अधिक लेते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, फेल घोषित कर दिया जाएगा। ये आपका एक मील का रनिंग होने वाला है। और 31 वर्ष से 42 वर्ष की अगर बात करें, अगर आपका एज 31 वर्ष से 42 वर्ष है तो इसमें आपको रनिंग में छूट दिया जाएगा। जैसे अगर आप 6 मिनट 15 सेकंड में इस रनिंग को कंप्लीट करते हैं तो आपको 60 मार्क्स और 6 मिनट 30 सेकंड के बीच अगर आप इसको कंप्लीट करते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिया जाएगा। उसी तरह से अगर 6 मिनट 31 सेकंड से अगर आप ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो ये आपका रनिंग रहने वाला है। उसके बाद बात करें अगर पुलअप्स की, तो यहाँ पे 18 वर्ष से 30 वर्ष वाले अगर 10 या 10 से अधिक बार पुलअप्स करते हैं तो आपको 40 मार्क्स दिया जाएगा, यानी 60 और 40 हो गया आपका 100 और इसी पे आपका मेरिट बनने वाला है।
आपका रिटन एग्जाम भी होगा। अगर आप 9 बार पुलअप्स करते हैं तो आपको 33 मार्क्स, 8 बार करते हैं तो 27 मार्क्स और 7 बार करते हैं तो 21 मार्क्स, और अगर आप 6 बार करते हैं तो आपको 16 मार्क्स दिया जाएगा। वहीं अगर आप 5 मिनट या उससे कम करते हैं तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे 31 वर्ष से 42 वर्ष का भी दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे डॉक्यूमेंट की कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगने वाला है। तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट लगने वाला है, जो कि आपका 10th क्लास के सर्टिफिकेट से मैच होना चाहिए, यानी आपका 10th क्लास के मार्कशीट से आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो मैच होना चाहिए। तो ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगने वाला है। उसके बाद आपका लगेगा एजुकेशनल सर्टिफिकेट। जैसे अगर आप 10th पास वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 10th पास का सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप 8 पास वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका 8 पास का सर्टिफिकेट लगेगा। वहीं 12th वाला का भी 12th का लगेगा। तो इस तरह से आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगेगा और बर्थ सर्टिफिकेट लगने वाला है। और भी डॉक्यूमेंट है, अगर बात करें यहाँ पे अगले डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है। डोमिसाइल का मतलब है आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, जो कि आपका यहाँ पे तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया होना चाहिए। उसके बाद आपका लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी अगर आप SC/ST से हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है, जो कि यहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया होना चाहिए या तहसीलदार द्वारा। तो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट रहने वाला है। रिलीजन सर्टिफिकेट, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट में रिलीजन आपका नहीं दिया गया, यानी जैसे अगर आप सिख हैं, हिंदू है या मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, अगर आपका ये रिलीजन कास्ट सर्टिफिकेट में नहीं दिया गया तो आपको इसका अलग से सर्टिफिकेट बनाना होगा, जो कि आपका SDM या तहसीलदार इसके द्वारा जारी होना चाहिए। उसके बाद बात करें यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका लगने वाला है, जो कि आपका थाना से बनेगा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या SHO हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लास्ट 6 मंथ का आपका रहना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि आप मैरिड है या अनमेरिड। तो ये आपका सर्टिफिकेट लगने वाला है। और अगर आप किसी स्पोर्ट का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पैन कार्ड और आधार कार्ड ये आपका मैंडेटरी रहने वाला है। ये आपका डॉक्यूमेंट मैंडेटरी रहने वाला है, यानी आपको जरूरी ये आपको लेके जाना ही है। उसके बाद बात करें अगर फोटोग्राफ्स की, तो यहाँ पे आपका 20 कॉपी लगने वाला है, यानी 20 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, जो कि आपका रिसेंट खींचा हुआ होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ये आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो आपको इसके संबंधित सभी जानकारी दे दी गई है। बाकी ये जो आपको डाटा दिखाया गया कि आपको किस डेट पे कहाँ पे जाना है, तो इसका जो नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और आपको कहाँ जाना है, किस डेट पे जाना है, ये आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फॉर्म नहीं भरना है। जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो वहाँ से आप जो आपका लोकेशन है वहाँ पर आप जा सकते हैं। चलिए अब आगे की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो जैसा कि आपको नोटिफिकेशन दिखा दिया गया और उसमें सभी जानकारी आपको दे दी गई है, तो इसमें आपको कोई भी फॉर्म नहीं भरना है। आपको डायरेक्ट इसमें भाग लेना है 15 नवंबर को, जहां पे आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिस डेट को आपको बुलाया गया है उस डेट पे आपको अपने अपने लोकेशन पे पहुंच जाना है। तो आपको उसका नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप ये चेक कर सकेंगे कि आपको किस डेट पे कहाँ पे जाना है। तो उम्मीद है कि अब आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की वैकेंसी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।